नमस्कार। कहानी चाहत.com का भाग 9। जानवी की बात का बिना कोई जवाब दिए ही राहुल काम में लग गया। उसने पिछले 5 साल में हुए आर्ड एक्सप्लोजिव की जानकारी इकट्ठी करना शुरू किया। साथ ही सेना की विभिन्न इकाइयों द्वारा मुठभेड़ में मरे आतंकवादियों की लिस्ट भी निकाली। उसने सबका बहुत बारीकी से जायजा लिया। उसने बहुत से फ्लो चार्ट बनाए और घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करने लगा। उसे उसमें कुछ खास नज़र नहीं आया था, पर उसे अब ये अंदाज़ा हो गया था कि आतंकवादी अब आमने सामने की लड़ाई के बदले चुपचाप विस्फोट कर निकलने की फिराक में रहने लगे हैं। उसने बहुत सी इन्फॉर्मेशन पर काम किया और ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जहां पर आतंकवादी अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद वो बिस्तर में घुस गया। सुनील की नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वो वहां पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए मौजूद नहीं था। उधर जानवी ने राहुल के किरदार को जज करना शुरू कर दिया था। उसे उसकी बुद्धिमत्ता पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसे ये भी लग रहा था कि शायद वो जानबूझकर ही उस कंपनी में आया है, पर उसे हर बार उसकी टैक्सी में लड़ाई, उसका शराब पीना और उस लड़की से टकराना उसकी बुद्धिमत्ता पर हावी होता दिखाई देता था। वो ऐसे आज तक किसी भी कर्मचारी के प्रति नहीं सोच पाई थी। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो शर्लॉक होम्स की किताब लेकर बैठ गई। उसे डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम्स के केस सुलझाने के तरीके बड़े रोचक लगते थे। उसने बतख वाला किस्सा निकाला और पढ़ने लगी। सुबह राहुल सही समय पर ऑफिस पहुंच गया। उसने 11 बजे अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने कॉफ़ी मंगवाई ही थी कि एजेंट 22 का एक मैसेज उसके मोबाइल पर आया। अपूर्वा, 8:40 शाम, हिल व्यू, टेबल नंबर 9, यस और नो। राहुल ने मैसेज किया कि अभी नहीं, 2 बजे पूछना। उसके बाद वो अपने काम में तल्लीन हो गया। ठीक 11 बजे वो बोर्ड रूम में था। उसने वो प्लान सबके सामने बताया। उसके प्लान ने सबको उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने के लिए विवश कर दिया। जानवी के पापा ने राहुल से कहा कि उसका प्लान सबको पसंद आया। 90% तक ये डन है, पर फाइनेंस विभाग से राज खुराना अभी देश से बाहर हैं, जो कल आ जाएंगे। बोर्ड उनके सामने ये प्रस्ताव रखेगा। उनकी मंजूरी के बाद ही ये प्लान अमली जामा पहन पाएगा। मगर उन्होंने राहुल की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि वो बहुत तरक्की करने वाला है। राहुल ने प्रेजेंटेशन देने के बाद बिग बॉस को फ़ोन लगाया, मगर उनके व्यस्तता के कारण उनसे बात ना हो पाई। उसे कहा गया फ्री होते ही बिग बॉस उससे खुद संपर्क करेंगे। अपूर्वा ने एजेंट 22 को फ़ोन किया। एजेंट 22 ने बताया कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अपूर्वा ने पूछा, एजेंट 22, एक सवाल पूछना है, अगर बता सको तो अच्छा लगेगा। उससे शायद मैं काम की और इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ। पूछो, एजेंट 22 ने कहा। ये ऑपरेशन कौन लीड कर रहा है? मसलन इस ऑपरेशन का मुखिया कौन है? सुनोगी तो उछल पड़ोगी। बताइए ना, क्यों उत्सुकता बढ़ा रहे हो आप? प्लीज़ बताइए ना। एजेंट 3। ओह वाह, एजेंट 3, जो कि हमारे विभाग के सबसे होनहार एजेंट माने जाते हैं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि एजेंट 3 किसी बड़े गंभीर मसले पर ही फील्ड में उतरते हैं। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मुझे उनके मिशन में शामिल किया गया है, पर लगता है बहुत गंभीर खतरा है। आखिरी शब्द कहते हुए अपूर्वा के लहजे में गंभीरता भरी हुई थी। अपूर्वा, हमारे पास एजेंट 3 जैसे बॉस हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। वे सब सुलझा देंगे, बस उनकी चाहिए इन्फॉर्मेशन निकालो कैसे भी, क्योंकि हम सब टीम हैं और टीम का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एजेंट 3 का मैसेज मिलते ही मुझे बताना। मैं आज बहुत कुछ खास बातें उन्हें बताने वाली हूँ और आज उनसे रूबरू मिलने वाली हूँ। मैं कल उन्हें ठीक से देख ना पाई, या यूँ कहो कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ओके बाय कहकर अपूर्वा ने फ़ोन काट दिया। शाम को अपूर्वा को एजेंट 22 का मैसेज मिला। 7:30 मुगल गार्डन, गेट नंबर 3, गाड़ी नंबर DL55UA0003। ओके, अपूर्वा ने रिप्लाई किया। ठीक नियत समय पर अपूर्वा मुगल गार्डन के गेट नंबर 3 पर खड़ी हो गई।
ठीक 2 मिनट बाद एक काले रंग की रेंज रोवर गाड़ी उसके पास आकर रुकी। नंबर था DL55UA0003। उसका पीछे का गेट खुला। अपूर्वा उसमें बैठ गई। गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई। कौन है ये एजेंट 3? क्या बताएगी अपूर्वा एजेंट 3 को? राहुल कैसे सुलझाएगा ये पेचीदा केस? जानने के लिए देखें भाग 10। धन्यवाद।